जो कि जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है हाबुंग बुतुंग, उन्होंने एक एलिगेशन कहा है कि लगाया है कि जो दुयू होदा है वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, बट ऑफिशियली अभी तक उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया, तो वो कैसे एक वो एग्जीक्यूटिव मेंबर बना सकते हैं एंड साथ ही साथ अपना डेजिग्नेशन में कैसे वो प्रेसिडेंट लिख सकते हैं कि उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। तो सर ये चीज़ को हम लोग आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता है आपसू का तरफ से। नहीं, सबसे पहला बात यह है, आज हम यहाँ में इंटर ट्राइब फेस्टिवल के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लोग यहाँ हमें पार्टिसिपेट करेगा। तो आपका ये 8, 9, 10 को है ईटानगर में। तो उस हिसाब में यहाँ में भाई लोग का जो जर्सी है उसे पहनने के लिए और जो ट्रैक सूट है उसको हम यहाँ में लॉन्च करने आया है, हम कर दिया। और दूसरा बात ये है कि हम फेडरल स्पीकर है, तो मेरा रोल वही होता है डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इशू होता है उसको स्टडी करके प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को हम ब्रीफ करता है, तो वो लोग फिर एग्जीक्यूटिव में डिस्कस करते हैं। इसका एक हायरार्की होता है, सिस्टम होता है। तो जहाँ तक इंटरिम का, जिसको दुयू खोदा को इंटरिम बनाया बोला, क्यों प्रेसिडेंट लिख रहा है बोले से, इंटरिम प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट ही है। उसको एक तो ये किया जाता है, एक असाइन किया जाता है कि आप ये करो वो करो बोल के। तो सबसे पहले इसको असाइन किया था, जैसे कि पहले ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई पंजर भी आता था। तो कई पंजर बाइफरकेट होने के बाद जो सिटिंग प्रेसिडेंट था कई पंजर का था, लिसित आयो जो, तो ये सेक्रेटरी था। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक नया माने डिस्ट्रिक्ट तो पुराना है, फिर भी टीम नया जैसे हो जाता है एक बार एक डिस्ट्रिक्ट निकालने के बाद, तो उसको संभालने में थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। इसलिए इसको बोला है कि कुछ समय के लिए इसको इंटरिम बन के चलाते रहो बोला। तो उसका बाद में अभी जैसे कि अभी इसको इंटरेस्ट किया गया था, इसका आपका ये बना बोल के, ये जो फेडरल नहीं वो जो आपका एक टीम बना के फिर फेडरल यूनिट बना बोला। फेडरल यूनिट डिस्ट्रिक्ट में इसलिए ज़रूरी होता है कि हर एक अपना एक जुरिडिक्शन में संभालने के लिए बनाना पड़ता है। एक मेन पोस्ट का ज़रूरी होता है और प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि अपना एरिया का प्रॉब्लम अपना से मालूम होता है। तो 0 चौथा होने से भी पॉपुलेशन यहाँ बहुत है, एरिया चौथा होने से भी पॉपुलेशन बहुत, उस हिसाब से इसको 3 भाग में इन लोगों ने डिवाइड किया और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू को अच्छा से किया अपना। उसका बाद में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करो बोला कि लोअर सुबनसिरी का अभी कैसे सिस्टम में चलेगा जब कई पंजर निकालने के बाद। तो इन लोगों ने पहले BSU बनाया, BSU बना के फिर रोटेशन सिस्टम में अभी से आने से ये जोन इस बार प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी, ABP करके बनाया, अच्छा है। तो 2 तरह ख़त्म हो गया। तो ये बीच में हमारा इलेक्शन आ गया, यूथ फेस्टिवल आ गया ना। यूथ फेस्टिवल का भी कुछ समय मिलाते थोड़ा इंटर ट्राइब फेस्टिवल जो आपसू का है तो समय और निकल गया। तो अभी ऐसा है, ये लोग को फिर यहाँ में दुयू खोदा लोग को फिर इंटरिम जब बनाया था, इन लोग को इंटरिम मीटिंग में ही डिसीजन हुआ है कि ये डायरेक्ट ये तीनों को चलाएगा बोल के हम लोग को सबमिट किया। तो सबमिट करने का बाद में हम लोग उसको अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं दिया। ये इलेक्शन का इलेक्शन बोलते रहते हैं, ये आपका इंटर ट्राइब फेस्टिवल का आदमी इसको हम लोग डिसीजन लेगा। तो ये उसमें उस डिसीजन में हमारा प्रेसिडेंट को हम ब्रीफ करेगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, तो एग्जीक्यूटिव में लेके जाएगा। लेके जाके क्या करना है इसको, ये टीम को फुल प्लेस शेप तक लाने में 1 साल चला बोल सकता है या 2 साल बोल सकता है, या तो बोलेगा कि नहीं ये आपका 3 साल ही चला तीनियर को, ये जैसे रिकमेंडेशन भेजा यहाँ से, या तो बोलेगा नहीं आपका इलेक्शन को सितंबर तक करा। तो अभी डिसीजन होने का बाद ऑल ट्राइब ये फेस्टिवल का बाद ही मालूम होगा इसको। फिलहाल के लिए तो इन लोगों को इंटरेस्ट किया गया, ये लोग ही लीड करेगा, यहाँ का जो भी इशूज़ को इन लोगों को ही एड्रेस करेगा अभी वही है। सर अगर देखा जाए तो क्योंकि इतना साल से अभी एक ही जो है टीम लोग एग्जीक्यूटिव जो चला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स का राइट जो यहाँ से छीन जाएगा अगर वो लोग और कंटिन्यू करेगा तो? क्योंकि इलेक्शन ये सब वोटिंग करने का अपना राइट होता है, तो उसको आप लोग नहीं लगता कि आप लोग वो राइट्स को छीन लेगा अगर ये प्रोसेस नहीं वो सही सवाल है। पहले वाला तीनियर लोग 6-7 साल चला दिया था, पहले वाला जो आपका लोअर सुबनसिरी जो बोलता है, जो अभी कई पंजर बाइकर तो निकल गया। तो अभी जो ये नया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कई पंजर नया निकालने के बाद स्टूडेंट जो इंटरिम जो अभी ये नया है, तो इसलिए अगर इलेक्शन होना है नहीं होना है उसको हम लोग चर्चा करके ना, या तो जैसे कि मान लीजिए जो भी एक तो चीज़ होता है, तो आपका ये लोग जनरल सेक्रेटरी में था दुयू खोदा पहले, तो उस जनरल सेक्रेटरी में था, तो प्रेसिडेंट जो था कई पंजर का था। तो अभी इंटरिम बनाने के बाद ऐसे होगा, अगर दुयू खोदा को बनाता भी है तो इसके लिए नया तीनियर होगा, वो जस्ट हम एग्जांपल दे रहा है। तो नहीं होता है तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने से उसमें भी एक मॉडलिटीज निकाला जाएगा, कौन कौन कॉन्टेस्ट करेगा। जैसे कि इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला में वहाँ में आपका रोटेशन सिस्टम है, वो वाला इस बार से लागू करेगा, नेक्स्ट से लागू करेगा ना, कौन करे वो डिसीजन करके
वो ज़्यादा हैंग नहीं होगा। आपका अल्ट्रा फेस्टिवल का या लोअर सुबनसिरी का इशू जो मालूम हो जाएगा कि आगे का क्या होगा, मालूम तो हो सर जाएगा। दैट मीन्स ये इसका डिसीजन जो इंटर ट्राइब फेस्टिवल होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हाँ। इलेक्शन होगा या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रह जाएगा। हाँ, सर जब हम यूथ की बात करते हैं तो जितना भी यूथ एसोसिएशन है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट का यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप लोग के केयर ऑफ में आता है काइंड ऑफ, क्योंकि आप लोग एज ए पेरेंटल बॉडी है अपसू। तो सर आप लोगों ने कभी इस मैटर को देखने के लिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि 7 साल से सर इलेक्शन नहीं हो रहा है, पब्लिक का कंसर्न ये भी है, तो एज ए पेरेंटल बॉडी आप लोगों ने इस चीज़ का ऊपर में देखने के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, ये एक तो ऐसा होता है आपसों का वर्किंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे ही होता है, फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में इसको माना जाता है। जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हो गया सेंट्रल का गवर्नमेंट हो गया, और जितना दी इशू लोग स्टेट गवर्नमेंट जैसे होता है। तो यहाँ से ऐसा होता है आपसू जो है कोई डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन में कंप्लेन बाजी नहीं करके जब अच्छा से चल रहा होता है हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। वो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में चलता है। हाँ, यहाँ से ह्यूमन क्राई होगा तब आपसू इंटरवेन करेगा क्या हो रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट में, तब हम लोग सवाल जवाब पूछता है। सो सेटिस्फाई से आपसू इन्वॉल्व होकर करता है। तो ये इस केस में आपसू इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अलग डिस्ट्रिक्ट होने का रिजाइन करने के बाद में ऑटोमेटिकली यूनियन जो डिजोल्व हो जाता है, तो डिजोल्व जब होता है तो आपसू का इंटरवेन इसमें ज़रूरी होता है। वो है सिस्टम ऐसा होता है। तो सर जैसे कि हमें इंटरिम प्रेसिडेंट की बात किया जाए, अगर उन लोग कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने नाम के नीचे प्रेसिडेंट लगाते हैं, तो क्या वो गलत है या सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है। ये इसमें गलत सही नहीं है। जैसे कि अभी जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का भी तो वाइस चांसलर जो आपका इंचार्ज ही है, लेकिन वो तो वाइस चांसलर हिसाब में सब कुछ चला रहा है। इसमें इतना ह्यू एंड क्राई ऐसे क्यों लिखना है वैसे नहीं, वो सब अननेसेसरी होने से हो गया। क्योंकि जब इंटरिम बनाया तो हर एक पॉलिसी प्रोग्राम को ही कैरी आउट करेगा ना। हाँ, लेकिन ये अलग है कि उसमें इंटरिम को एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि आप तब करना, आप कब तक चलाएगा। वो हम लोग अभी ये ऑल ट्राइब का बाद में हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिस्कस करके इसको एक नोटिस निकाल देगा, वो निकाल देगा। इसलिए जीरो का जितना भी है स्टूडेंट, जितना लीडर्स है और जितना मेंबर्स है, ये जीरो इतना आपका तंदा जगह है, आदमी शांति है, जगह तंदा है, आराम से बैठना है, कुछ नहीं इसमें गर्मा गर्म करने को ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है इसमें? सर अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी आपका कहने से लग रहा है कि 50-50 चांसेस है कि री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर अभी यहाँ पे एस्पायरिंग कैंडिडेट ये सब लोग बहुत ज़्यादा अभी ऑलरेडी रेडी है अपकमिंग इलेक्शन को लेके, तो वो लोग को आप क्या मैसेज देंगे? वो लोग का साथ नाइंसाफ़ी होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ना इंसाफी तो नहीं होगा। और इलेक्शन का ऐसे होता है, एक तो हाँ चलो हम भी कॉन्टेस्ट करें बोल के स्पायरिंग तो बोल सकता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन वो सब नहीं होता है तो एक कोई भी कैंडिडेट हम स्पायरिंग कैंडिडेट है बोल के मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे जनरल हम भी कर रहा है बोल के हम एक इंटेंडिंग कैंडिडेट है बोल के वो तो बोल सकता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि पार्टिकुलर हम जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है तो ना, तो फुल प्लेस हम ही है बोल के तो नहीं बोल सकता है। तो सर जो अभी ये हाबुंग बुतुंग आप लोग को एक मेमोरेंडम सबमिट करके गया है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम देखेंगे। और हम लोग का सबमिशन ऑलरेडी बुतुंग भाई पहले ऑलरेडी 2-3 कर चुका है, उसको हम लोग पूरा कंपाइल करके एक से एक दौरान डिस्कशन तो हुआ है। तो मेरा ऐसे फेडरल स्पीकर का मेरा भी ड्यूटी होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में इशू आने से उसको हम डिस्कस करके हमारा पर्सन और सेक्रेटरी को फुल ब्रीफ कर देता है। तो लेकिन वहाँ से फाइनल डिसीजन नोटिफिकेशन वो दोनों देगा। वहाँ से प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंस सेक्रेटरी का लेके एक नोटिफिकेशन निकालता है। वो अभी वही बता रहा है, अभी हम लोग का मार्च का 10 तक है, तो मार्च 2025 तक तो डिसीजन निकल जाएगा। सर अभी ये केस जो है सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो गया, तो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा इलेक्शन के लिए मांग कर रहा है, तो आप उसको लेके आप हम लोग का ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जितना भी यूथ्स है वो लोग इलेक्शन को लेके मांग कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन का ऐसा है तो इलेक्शन का वही हम बताया है, इलेक्शन जब डिक्लेयर करेगा हमारा प्रेसिडेंट तो इलेक्शन ही होगा। और इलेक्शन नहीं करके जैसे हम पहले बोला है, आप लोग का यहाँ से ऑलरेडी एक तो रिकमेंडेशन भेजा हुआ है। ये आपका जब आप लोग ने जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू बायलॉ जब बनाया था रिकमेंडेशन, अभी वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना नहीं करना बात वही है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने से इलेक्शन में जाएगा। और अगर उसको हमारा उधर में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अंडर द डिस्कशन विद ऑल द कॉन्फिडेंस टेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अगर बोलता है नहीं इसको ही कंटिन्यू करना है बोलने से, तब तो ये लोग 3 साल चलाएगा नया मतलब टीम एक फॉर्मेशन। नहीं, इसको हम लोग ऑनर नहीं करेगा। इसमें थोड़ा ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि वो सेक्शन से हर सेक्शन से कंप्लेन है बोलने से तो इलेक्शन होगा।
सर जैसे कि आपने कहा है कि इंटर ट्राइब फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद रिजल्ट पता चल जाएगा, तो हम लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हैं कि ख़त्म होने के बाद ही हमें काफ़ी बहुत ही जल्दी रिजल्ट सुनने को मिलेगा? बिफोर 25 मिल जाएगा, तो मिलना भी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि केस जो दब जाता है कहीं ना कहीं इसको ड्रैग किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक ड्रैग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ऑडियंस भी एंड साथ ही साथ पब्लिक लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एंड ऐसा भी केस होता है कि ये चीज़ को दबाने के लिए भी काफ़ी बार कोशिश किया जाता है। तो सर हमें रिजल्ट कब तक पता चल जाएगा? आपको मार्च का 25 से पहले पता चल जाएगा। और हमारा पर्सनल सेक्रेटरी ऑलरेडी हम तो डिस्कस भी कर चुका है इस बारे में। मेरा ड्यूटी होता है जैसे कि हम थोड़ा मतलब ये स्पीकर का रोल ही ऐसा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को लेकर ज़्यादा झगड़ा वगड़ा होना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। तो हम पर्सनल और सेक्रेटरी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे में ब्रीफ करता है, तो उसका दोनों फिर डिस्कस करता है एग्जीक्यूटिव का साथ, डिस्कस करके वहाँ से प्रेसिडेंट एक तो निकाल देता है। और ये जो इसलिए आपसू का इंटरवेन हो रहा है कि इसका आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो रिजाइन करने से डिजोल्व ऑटोमेटिकली डिजोल्व होते हैं, नहीं तो इन लोग जाते जाते यदि कुछ बना के जाने से ना हम लोग को सबमिट करने से हो जाता है। आपसू जहाँ तक इंटरफेयर नहीं कर देता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है, ये हम लोग समझना चाहिए। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट या तिराप या पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट आराम से चल रहा है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट डिजोल्व नहीं कर सकता। अरे कैसे करेगा उसको आपसू? वो अपना हिसाब से चल रहा है। हाँ, जैसे उधर बोलेगा वो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जो ड्रग केस में पकड़ा गया तो जेल में हो गया, तो वहाँ का सब रिकमेंडेशन करेगा ना, प्रेसिडेंट जो वहाँ से रिजाइन कर देगा तो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाता है, तब हम लोग इंटरिम बनाते हैं। नहीं तो जैसे कि वो प्रेसिडेंट में वो वाला वहाँ से सब सीनियर स्टूडेंट या वहाँ का कॉलेज का ब्रांच का सब लोग बोलेगा ये प्रेसिडेंट का उस पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल मफलर लगा के भाषण मारा है बोले, उसको भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स एफिलेटेड नहीं होता है। हाँ, इंडिविजुअल जो वोट शोट मारना है वो मार सकता है, ऐसे सबूत मिलने से भी आपसे इंटरवेन करता है। जैसे बड़ा मतलब पब्लिक रैली में आके दायरे को मफलर सफलर टोपी पहन के भाषण मार दिया सपोज कांग्रेस बीजेपी का साथ, इसको ही बहुत माना, ऐसे करने से भी कोई सबूत देने से तब भी वो भी ऑटोमेटिकली अगर पर्सन ऐसा करता है डिजोल्व यूनियन डिजोल्व हो जाता है। तो जैसे कि पर्सन सेक्रेटरी दोनों झगड़ा हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव लोग आपसू को लेटर देगा तब इंटरवेन का। अदरवाइज नॉर्मल चल रहा होने से 2-3 साल चलने से भी जब तक प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट से नहीं आता आपसे इंटरवेन नहीं करते, वही है हमारा। सर अभी जो अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो आप एज ए पेरेंटल बॉडी जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है यूथ लोग को, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपसू का क्या कोऑपरेशन है, कितना तक कोऑपरेशन है उसमें? देखिए, सबसे पहले ऐसा होता है कि हम लोग को आदमी बार बार बोलता है कि आपसू 1964 से चकमा का लड़ रहा है, आज गोल्डन जुबली माना चुका है बहुत साल पहले, तो चकमा को भी आज तक क्या कर सका है? आदमी ये पूछता है। बाउंड्री को इतना साल से आपसू फॉर्मेशन से लग रहा है, आज तक आपसू क्या क्या बोलते हैं? सबको मालूम होना चाहिए आपसू है बोल के आज तक चकमा को सिटीजनशिप नहीं मिला है। आपसू है बोल के आज तक बाउंड्री में खुशी मन मर्जी माने फॉरेस्ट लोग भी आते इवेक्शन कर चला जाता है, परमानेंट स्ट्रक्चर इसलिए आसाम लोग भी नहीं बना पाता है, या जो भी नेबरिंग स्टेट दी तो आपसू। इसको हम लोग ये नहीं सोचना है कि आपसू काम नहीं किया, और ये नहीं आपसू फिर उसको निकाल के आज उसमें हम ऐसे कर दिया, कल उसमें हम रुका दिया, रोज़ मीडिया में नहीं आ सकता है। तो क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग इशू जो देखिए आपसू ने उतारा, आदमी बोलता है कि आपसू क्या कर रहा है, बोलते आपसू ने उतार के अभी आप देखिए एक एसटी लेके देखिए, गवर्नमेंट का तरफ से गाइडलाइन बनाने दिया ना आपसू में, अभी आप उल्टा हम लोग इशू उतार के हम लोग को अभी आदमी बोलते हैं तुम लोग क्या इशू होता है, क्या हो गया? अभी एसटी लेने के लिए बहुत सिस्टम हो गया। अभी पहले क्या होता था कि आपका ग्राम या तो गाँव पुराना या किसी जेट पीएम से लेके एसटी मिल जाता था, अभी आप लोग लेके देखिए अभी बहुत ताप हो गया। अभी आप सबसे पहले ग्राम से लेना पड़ता है बोला है, फिर हेड गाँव हो रहा से, फिर जिला से लेना पड़ता है, फिर कम्युनिटी बेस है, यहाँ जैसे आपातन लोग TSD से लेना पड़ेगा, फिर उसका लास्ट में शामिल करना पड़ेगा। ये आपसू तो बोला है कि आज एसटी का मिसयूज हो रहा है, जहाँ तहाँ से ले रहा है बोल के आपसू ने इशू को उठाया, तब गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन बना के रूल निकल गया। तो अभी जो सोसाइटी के लिए लग रहा है, कोई भी चाहे आप हो चाहे हम हो, जब सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम के लिए लगता है तो लगना है। लगते वक्त ये नहीं बोलना है ना अंशु क्या कर रहा है, आपसू क्या कर रहा है, आंसू क्या कर रहा है। हर एक लड़ाई इंडिविजुअल लड़ना चाहिए, जिसको अब लगता है कि स्टेट को हम बचा सकता है। हर कोई आदमी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को माने महसूस करना लगना है। अभी ऑफिसिंग इशू में भी ऐसा है, अब किसी को जानता है ये नॉन AP ST है, ST लिया है, तो अब इंडिविजुअल भी दाखिल कीजिए, हर ऑफिस में दाखिल कीजिए। आपको मालूम है ये ST नहीं है बोल के, किस लिए वो ST लेगा? वो आपसू का सिर्फ रोल नहीं है ना, हर इंडिविजुअल का रोल है। और अभी ST के बच्चा आंदोलन जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है स्टेट के लिए, ऐसा करना है। ग्रुप बना के उसमें सिर्फ क्यों, करप्शन के लिए भी हर आदमी ग्रुप बना के फाइट करना है।
एक इंडिविजुअल मुश्किल होता है तो ग्रुप बना के फाइट कीजिए। जीरो में फाइट करो, पापुमपारे में, चांगलांग में, आपका कुलुम कमे में फाइट करो, कोलोरेंग में फाइट करो। ये हर आदमी का एक ड्यूटी होना चाहिए। आपसू हमेशा साथ में है स्टेट का इशू के लिए, स्टेट का भलाई के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन करता है आपसू हमेशा साथ है। आपसू कुछ भी इशू को ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ये ऑफिसरिंग का इशू को भी आप लोग बैक ट्रैक कीजिए, किसका कौन मूवमेंट शुरू करके कैसे ये रूल आने दिया गवर्नमेंट से, आपसू ही है। अभी उस रूल को आप लोग पैदा उतारिए, उतार के उसमें रूल्स को डिटेल में जाइए। हम जो बोलते हैं ना, कुछ चीज़ हम लोग आदमी लोग कुछ मालूम नहीं हो के, जैसे हमारे निशी में सुदुम लिंगमा इकलिंग चो बोलते हैं। मीन्स हम लोग जब शिकार करने जाते हैं ना, शिकारी लोग, वो जो हम लोग हिरन को हम लोग क्या बोलते हैं कि कुत्ता जो भगाता है तो भगाता है, हिरन को चुपके मारना पड़ता है। तो उस समय में तो पहले कुत्ता निकल जाता है। तो माने वेल इक्विप नहीं हो के हला गुला करके लास्ट में क्या हो जाता है, जो चीज़ में जहाँ तीर लगना वहाँ नहीं लगता। इसीलिए अच्छा से स्टडी करके उस ऑफिसिंग में भी गवर्नमेंट का तरफ से क्या नोटिफिकेशन, उस क्लोज का अंदर में हम एफआईआर देने से कहाँ तक हम वो आदमी को अरेस्ट करवा सकते हैं, वो अच्छा से डिटेल कीजिए। हर एक आदमी फाइट कीजिए। तो सर हम ये भरोसा कर सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर कुछ आंदोलन निकलने से आप लोग कमेटी के साथ है? बिल्कुल साथ है। उस कमेटी को क्यों, हर एक इंडिविजुअल का साथ है। जो एसटी नकली एसटी लिया हुआ है ना, अगर उसको आप राइट है उसको आप दाखिल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बात ना, हम जो एक्चुअली ऐसा है, हम सच बात करते हैं, हम इधर उधर बात करता है भी नहीं। आदमी क्या सोचता है हम उसको परवाह नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरा माँ, फॉर एग्जांपल, या किसी का माँ उस समय में किसी का साथ में इलिसिट रिलेशन हो गया, जैसे कि मान लो कोई इन्होंने एपीएसटी का साथ रिलेशन हो गया और कोई उसी ही समय में एपीएसटी का साथ भी रिलेशन हो गया, तो आपको अगर एलिगेशन लगाना है तो बताना पड़ेगा कि वो आदमी का पिताजी ये है, हम मालूम है उसको, आपका ये भी देखो। लेकिन कोई चेहरा लेके आ जाता है, नॉन एपीएसटी का चेहरा लेके आ जाता है, अब उसको मालूम नहीं उसका पिताजी कौन है, तो आप कंप्लेन करने से भी तो हारेगा ना, समझे ना। ऐसा बहुत सा केसेस भी है, उसको आप डिटेल में जानना है और डिटेल में जान के आप कंप्लेन किया है, आपको हरेस कर रहा है तो ऑटोमेटिक बताइए, आपसू को बताइए, हमको बताइए, प्रेसिडेंट को बताइए, सेक्रेटरी को बताइए। उस समय हम लोग जो माने मुंह मोड़ देगा ना, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है बोले, तब आप लोग सीधा मीडिया में बोलिए ये हम आपका घर में गया था, आप लोग बेकार में हम लोग को जूत मूत का मीडिया में कुछ और बोलता है, असली में कुछ और बोलता है, बोलिए। हम लोग हमेशा रेडी, क्रिटिसिज्म को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ये ऑपरेशन इशू में हम सीधा बोलते हैं वाई ओनली एसटी बचाओ अभियान, हर एक आदमी फाइट करना है इसको, क्योंकि ये आफ्टर ऑल जाके आज 2000 है, कल 3000, परसों 4000, बाद में 10,000, 20,000, आपका और हमारा नौकरी तो चिनेगा। तो इसको आप लोग प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इसमें नहीं आपसे साथ नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है ना, वही है।